बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में 3 अहम केसेस पर समाअत हुई है। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने लाहौर हाई कोर्ट में डेरे डाल लिए हैं, जिसकी अशद ज़रूरत थी, और यही हुआ कि उनकी तरफ से जो 2 दरख्वास्तें थीं उसके ऊपर अहम समाअत हुई। एक जस्टिस शाहिद जमील खान साहब के पास थी और एक जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब के पास। इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद अदालत में मौजूद थे, ख़ुद अदालत के सामने पेश हो गए, अदालत के सामने स्टेटमेंट दे दी। 40 लाख वोटों को हड़प करना की जो वारदात थी वो पकड़ी गई और वो अदालत में तस्हीह हो गई। बड़ी अहम समाअत। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। बड़ी अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत हुई है आज लाहौर हाई कोर्ट में। शेख रशीद ने महकमा एंटी करप्शन उनको तलब किया था और एक सोसाइटी में कोई ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त का मामला था। उस ख़रीदो फ़रोख्त में शेख रशीद को तलब किया गया था। शेख रशीद की तरफ से अज़हर सदीक एडवोकेट साहब अदालत में पेश हुए और अदालत में 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। शेख रशीद ने एक तो जो डीजी हैं एंटी करप्शन राना अब्दुल जब्बार, जो कि सानिया मॉडल टाउन के मरकज़ी मुलज़िम हैं, जिनको अब डीजी इन्होंने एंटी करप्शन का बनाया नफीस गौहर के बाद, तो उनकी तैनाती को भी चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट में अज़हर सदीक एडवोकेट साहब के ज़रिए वो उसको चैलेंज करेंगे। दूसरी तरफ जो मामला था उनको हरासा करने का और उनको जो नोटिस जारी करने का, उस पर अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है और अदालत में समाअत हुई। तो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं अज़हर सदीक एडवोकेट साहब, उन्होंने अदालत से ये गुजारिश की और अदालत से ये कहा कि जो मेरा मौक्कल है ये साबिक़ वज़ीर दाखिला है और इसने आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं। मौजूदा जो सियासी इंतकाम पर मबनी हुकूमत है, इसके पास और कुछ था नहीं करने को, तो शेख रशीद के ख़िलाफ़ एक झूठा मुकदमा बना दिया। जो ज़मीन की वहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त हुई वो आइन और कानून के मुताबिक हुई है और उसमें इनका कोई लेना देना एंटी करप्शन का नहीं है। एंटी करप्शन कैसे इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू कर सकता है? एंटी करप्शन के पास के दायरे इख्तियार में ही नहीं आता और ये किसी एग्रीव पार्टी ने इसको चैलेंज नहीं किया, किसी एग्रीव पार्टी ने दरख्वास्त नहीं दी, आज खुद ये कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? बड़ी अहम और डिटेल अदालत के अंदर आर्गूमेंट्स हुए और आप जानते हैं कि आज 15 जुलाई के लिए तलब किया हुआ था शेख रशीद को और ज़राए का ये भी कहना था कि उनको तलबी के मौका पर उनको गिरफ़्तार करना मकसद था एंटी करप्शन का। जब अदालत में समाअत हुई और शेख रशीद की तरफ से सारी बातें अदालत को बताई गई, अदालत ने सरकारी वकील से भी इस्तफ़सार किया कि वो जो ज़मीन थी वो कैसे बिकी, उसकी टोटल जो उसकी कीमत थी वो कितनी थी, कितनों में बेची गई और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ पर हैं, उसकी तफसीलात कहाँ पर हैं। महकमा एंटी करप्शन ने ये जो नोटिस जारी किया है तो ऑन द बेसिस ऑफ विच एविडेंस उन्होंने ये जो नोटिस है वो जारी किया, तो सारी डिटेल्स अदालत ने पूछते हुए 27 जुलाई तक एंटी करप्शन को शेख रशीद को हरासा करने से रोक दिया है, उनको तलब करने से रोक दिया है, नोटिस को सस्पेंड कर दिया है और अदालत ने 27 जुलाई को एंटी करप्शन से जवाब तलब कर लिया है कि अदालत में जवाब जमा करवाएं, अदालत को सेटिस्फाई करें, अदालत को बताएं कि आपने शेख रशीद के ख़िलाफ़ कैसे ये एक्शन शुरू किया, शेख रशीद के ख़िलाफ़ कैसे ये इंक्वायरी शुरू की, कैसे आप तलबी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स अदालत ने तलब करते हुए उनको बुला लिया है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। शेख रशीद को एक बड़ी कामयाबी मिली है आज लाहौर हाई कोर्ट से और शेख रशीद ने साथ ये भी कहा है कि वो अपने वकील के ज़रिए अज़हर सदीक एडवोकेट के ज़रिए वो डीजी एंटी करप्शन राना अब्दुल जब्बार की जो तकर्री है उसको भी चैलेंज करेंगे और इसको डीजी नहीं रहने देंगे और इसको हर हाल में घर भेजेंगे। ये बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और अदालत ने 27 जुलाई को तलब कर लिया है। दूसरी तरफ जो मामला है, 2 दरख्वास्तें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। एक में तो इलेक्शन कमिश्नर को इन पर्सन तलब किया गया था, दूसरी दरख्वास्त थी कि इलेक्शन में जो पंजाब हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट है या पंजाब हुकूमत जो वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से प्री पोल रिगिंग कर रही है या धांधली कर रही है या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल है, यास्मीन राशिद की दरख्वास्त थी और एक दरख्वास्त थी पोलिंग एजेंट्स के हवाले से। ये 2 दरख्वास्तें थीं जस्टिस शाहिद जमील खान साहब के पास। जस्टिस शाहिद जमील खान साहब के पास जब समाअत शुरू हुई तो अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ वज़ीर आला पंजाब को, जो कि अदालत के में अंडरटेकिंग देकर आए थे, सारी चीज़ें वो अदालत के सामने
मान के आए थे कि वो आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर मुख्तलिफ इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ डराया धमकाया जा रहा है। साथ अदालत को ये भी बताया कि पहले उन्होंने एक शोशा छोड़ा कि 100 यूनिट बिजली जो इस्तेमाल करेगा वो फ्री होगी, फिर उसके बाद इन्होंने रात 18 रुपये इलेक्शन से 2 दिन पहले इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है। ना वो इन्होंने पहले सस्ता किया, ना ये बाद में कर सकते थे। इलेक्शन से 2 दिन पहले इस्तेमाल करने का मकसद ये प्री पोल रिगिंग है और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात चाहते हैं और सारी सरकारी मशीनरी को लगा दिया है। साथ अदालत में ये भी कहा गया कि जो इनकी कैंपेन है, जो इनके जलसे हैं, जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ सरकारी टीवी इस्तेमाल होता है और सरकारी टीवी पर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अदालत में ये जो तफसीलात जब अदालत को दी गई तो जस्टिस शाह जमील खान साहब ने कहा कि वो सरकारी वकील भी मौजूद थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल भी मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन के वकील भी मौजूद थे। एक तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा जी कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो जो सेक्शन 77 जो इलेक्शन एक्ट 2017 का उसके तहत ही होंगे और हम उम्मीदवारान से मुशावरत कर लेंगे, आज ही मुशावरत मुकम्मल करके हम पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर करेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे। एक तो ये स्टेटमेंट दे दी। पोलिंग एजेंट्स का बहुत बड़ा मामला था जिसका हल होना ज़रूरी था और अदालत में आज स्टेटमेंट आ गई और अदालत को ये कह दिया गया कि पोलिंग एजेंट्स इलेक्शन एक्ट के तहत होंगे, कोई भी इलेक्शन एक्ट से आगे पीछे नहीं होगा, उम्मीदवारान की मुशावरत से होंगे। और वो क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनका ये कहना था कि इलेक्शन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि पोलिंग एजेंट्स का उस हल्के से होना ज़रूरी नहीं है। दूसरा ये है कि वो हर उम्मीदवार जब अपना पोलिंग एजेंट देता है तो वो उस उम्मीदवार की मर्ज़ी से होता है, वो इलेक्शन कमीशन ने अपने लोगों को नहीं बिठाना होता। बहरहाल इस बात को तस्लीम किया इलेक्शन कमीशन ने और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम उम्मीदवारान के साथ मिलकर, स्टेटमेंट दे दी अदालत में कि हम उम्मीदवारान के साथ मिलकर इलेक्शन एक्ट के तहत ही पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने आज अदालत में स्टेटमेंट दे दी है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के पाबंद हैं, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद करेंगे। जस्टिस शाह जमील खान साहब ने कहा कि ये अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से आगे पीछे होंगे तो इतनी तगड़ी तौहीन अदालत आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी कि हुकूमत में कोई बंदा नहीं बचेगा और आपको ये देखना होगा कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस ने कहा कि जनाब हमने पहले भी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं की, ये सारे इल्ज़ामात हैं, लेकिन हम अदालत में दोबारा स्टेटमेंट देने को तैयार हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के पाबंद हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के पाबंद नहीं होंगे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी करेंगे और इनके ये अदालत में आके सबूत जमा करवाते हैं तो जनाब के पास अख्तियार है कि जो चाहे हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये कहा कि चूँकि इनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गई है और ये दोबारा कोई ऐसा मामला नहीं करेंगे, अगर कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो इलेक्शन वाले दिन भी आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे सकते हैं और आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को देखा जाएगा। और बहरहाल अदालत ने दरख्वास्तें निपटा दी और अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें भी रिलीफ दे दिया। ये चीज़ें बेसिकली प्रेशर होता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी, पंजाब हुकूमत के ऊपर भी, कि ताकि वो सारी चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक देखें। दूसरी तरफ जो अदालत के अंदर केस था और वो था लिस्टों के, वोटर लिस्टों के हवाले से और वोट्स में रद्दोबदल के हवाले से। वोटर लिस्टों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब के पास, जहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर पंजाब पेश हुए, तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि 25 मई से जब शेड्यूल जारी हुआ है, शेड्यूल से पहले जो वोटर लिस्टें हैं उन्हीं के मुताबिक इलेक्शन होगा, उसके बाद जो इन्होंने रद्दोबदल किए उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने अदालत में ये स्टेटमेंट दे दी है कि उनके पास जो वोटर लिस्टें 2020 वाली हैं उसके मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन होगा, 25 मई के बाद जो वोटर लिस्टें हैं उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने अदालत में स्टेटमेंट दे दी है, उन्होंने कहा है कि जी ज़िमनी इलेक्शन पुरानी लिस्टों के मुताबिक होगा, नई लिस्टों के मुताबिक नहीं होगा। और उन्होंने अदालत को कहा कि हमने किसी मुर्दा को ज़िंदा या ज़िंदा को मुर्दा करार नहीं दिया, सिस्टम में ख़राबी हुई जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ और जिसकी हमने बाद में तस्हीह की है। अब सिस्टम में कितनी ख़राबी हुई? सिस्टम में ये ख़राबी हुई डाटा ऑपरेटर की गलती की वजह से 40 लाख लोगों को फौत शुदगान लिखा गया इलेक्शन कमीशन के डाटा में और वोटर लिस्टों में। ये कौन सी गलती थी
कि डाटा ऑपरेटर ने 40 लाख लोगों को फौत शुदगान लिखा। उस पर उन्होंने कहा जी कि ये इंसानी गलती है, हमने बाद में उसकी तस्हीह कर दी है। अगर कोई भी एक ऐसा शख्स जिसको अभी भी मुर्दा लिखा गया है तो हम उसके ज़िम्मेदार होंगे। मैं अदालत में स्टेटमेंट देता हूँ कि जो गलतियाँ की गई थी वो सारी की सारी दुरुस्त कर ली गई हैं। इस वक्त वोटर लिस्टों में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो ज़िंदा हो और उसको फौत शुद लिखा गया हो। अदालत में उन्होंने कहा कि डाटा एंट्री इंसानी गलती थी जिसे ठीक कर दिया गया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम ज़िम्मेदार हैं और हम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने हाई कोर्ट में एतराफ़ किया कि 40 लाख वोटों को हड़प किया जा रहा था। 40, अब अंदाज़ा लगाएं पूरे मुल्क में सिर्फ इस इलेक्शन के लिए 40 लाख वोट इन्होंने उठा के फेंक दिए थे। 40 लाख वोटों से मुराद ये है कि हर हल्के में जिन वोटों के ऊपर फैसला होना होता है वो इन्होंने उठाकर फेंक दिए थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैं बार बार गुजारिश कर रहा था कि आपको डेरे डालने होंगे अदालतों में। आपको इन्होंने रात भी एक दरख्वास्त दायर की है, तो आपको जब तक आप दरख्वास्त पर दरख्वास्त इनके ऊपर प्रेशर नहीं डेवलप करेंगे, इनकी स्टेटमेंट्स जब अदालत में आ जाती हैं उसके बाद ये पाबंद हो जाते हैं। आपके पास तौहीन अदालत की कार्रवाई का होता है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन होती हैं। जब लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच सुन रहा था तो वो बार बार ये कहता था कि अगर 16 अप्रैल के इलेक्शन में डिप्टी स्पीकर ने जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाया या आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाया तो आप कहाँ सोए रहे, आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों नहीं दायर की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर सिरे से की नहीं थी, जिसकी वजह से वो इतना मजबूत केस था जो कमज़ोर हो गया। इस वजह से अब बहुत एक्टिव हैं और आज इनको दोनों जो वोटर लिस्टों में तब्दीलियां थी, फौत शुदगान का जो ज़िंदा को मुर्दा लिखा गया था वो भी तस्हीह हो गई। वोटर लिस्टें भी 25 मई से पहले वाली जो पुरानी लिस्टें उसके मुताबिक इलेक्शन होगा। इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में होगा। पोलिंग एजेंट्स भी जो उम्मीदवारान हैं उनकी मुशावरत से होंगे। ये आज लाहौर हाई कोर्ट से और शेख रशीद की जो तलबी है उसको सस्पेंड करते हुए एंटी करप्शन को हरासा करने से रोक दिया गया है। ये आज की डेवलपमेंट्स थी। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।